देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। विश्व नारी अभ्युदय संगठन द्वारा विश्व संवाद केंद्र माधव कुंज 63 माधव मार्केट लंका में राष्ट्रीय चिंतन दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता जायसवाल ने धारा 498A में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का कई महिलाएं गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कई निर्दोष लोग कानूनी झंझट में फंस जाते हैं। हाँ, उनका जीवन कठिन हो जाता है। उन्होंने मांग की है कि इस धारा में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि इसका दुरुपयोग ना हो और केवल वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले। रीता जायसवाल ने कहा कि इस धारा के तहत महिला द्वारा ससुराल पक्ष पति, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर, ननद व नंदोई तक को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास करती है। वे उसमें कानून का लाभ उठाते हुए सफल भी हो जाती हैं। कहा कि पूर्व में इस धारा के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब न्यायालय के निर्देशानुसार पहले मामले की जांच महिला अधिकारी द्वारा की जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला किसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, चाहे वह दोषी हो या ना हो। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस कानून में संशोधन की मांग की है ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर विवेक पाठक ने कहा कि मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला जज ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि धारा 498 में बहुत ही त्रुटियां हैं, जिसमें संशोधन की मांग उठाना लाजमी है। मैं रीता जायसवाल, विश्व नारी अभ्युदय संगठन WWAO की राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय चिंतन दिवस चल रहा है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय चिंतन दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो समसामयिक समस्याएं होती हैं उसको लेकर आते हैं। इस वर्ष हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि महिला कानून का दुरुपयोग जो हो रहा है, कुछ ही लोगों द्वारा हो रहा है, लेकिन उससे बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे जो है डरपोक होते जा रहे हैं। हमारे देश का युवा अगर पति के रूप में डरने लगेगा तो हमारी सनातन संस्कृति कभी मजबूत नहीं होगी, हमारा समाज कमज़ोर होगा। जब घर कमज़ोर होगा तो समाज कमज़ोर होगा। इसलिए हम महिलाओं का संगठन नहीं है, ये पारिवारिक संगठन है। इसलिए पारिवारिक मुद्दों, पारिवारिक विषय गंभीर विषय है, गंभीर समस्या है, उसके समाधान के लिए हमारा संगठन आगे आया है और आज देश भर में हमारे संगठन द्वारा या संगोष्ठी के रूप में ये विषय को लेकर आयोजन हो रहा है। वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे मैम इसकी? वर्तमान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया, वो स्वागत योग्य है। लेकिन यदि हमारे लिए सरकार ने सोचा तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए? क्या हम अधिकारों के लिए अपनी मर्यादा अगर भूलते हैं तो सरकार हमारी है, हम लोग इस विषय को लेकर आए हैं। सरकार को चेतने के लिए चेतना होगा सरकार को कि जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी तरफ भी हमारी सरकार कदम बढ़ाए। और ये संगठन किसी के लिए नहीं है कि अन्याय लड़का का है या लड़की का है, पति का है, पत्नी का है। जो गलत है उसके खिलाफ उसको अनुकूलता की तरफ लाने का हमारा एक प्रयास है और ये संगठन प्रयास नहीं है, ये हमारी मुहिम है और हम पार्लियामेंट तक जाने का प्रयास करेंगे जिससे सरकार इसमें ऐसा बदलाव लाए कि हमारे पुरुष वर्ग, हमारा पति के रूप में जो लड़का जीवन जीने के लिए आगे आया है उसका जीवन खुशहाल हो, सुरक्षित हो और उनके बच्चों का जीवन भी देश के भविष्य का काम आए। आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि कौन है? हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश जी, रिटायर्ड जस्टिस जज रहे और हमारे मुख्य वक्ता हमारे लॉ कॉलेज BHU के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक पाठक जी हैं। बाकी नगर के लोग हैं,